हजरत शुएब आयस कौम ए मदियन का आखिरी सच बहुत पुराने दौर की बात है। हिजज और शाम के दरमियान एक इलाका था जिसका नाम था मदियन। ये बहुत ही समृद्ध और खुशहाल इलाका था। लोगों के पास माल, दौलत, सौदा सुलफ और तिजारत का हर सामान था। लेकिन इस दौलत के सत सत उनके दिल से इंसानियत निकाल चुकी थी। लोग ना नाप में ईमानदारी करते थे ना तोल में। हर आदमी दूसरे का हक मारकर अमीर बनने की कोशिश में था। तिजारत में धोखा देना, नाप तोल में कमी करना और लोगों का माल छुप कर महंगा बेचना आम बात थी। इसके अलावा ये लोग शिर्क में भी मुब्तला हो चुके थे। झूठ बोलना, बदकरारी और नफरत का जहर उनके शहरों में छाया था। इसी कौम की तरफ अल्लाह ताला ने अपना अजीम पैगंबर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को भेजा। पैगंबर का पहला पैगाम हजरत शुएब एएस ने कौम मदियन के सामने खुदा का पैगाम पेश किया। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, नाप तोल में ईमानदारी इख्तियार करो, लोगों का माल न छुपाओ और जमीन में फसाद न फैलाओ। मैं तुम्हारा भलाई चाहता हूँ। लेकिन लोग हंसने लगे, खाने लगे। ओ शुएब, क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें यह सिखाती है कि हम अपने माल में अपनी मर्जी से भी ना कर सकें? हम जिसाए जितना तोलना चाहें, तुम कौन होते हो रोकने वाले? हजरत शुएब एहसास ने सब्र से काम लिया और बार बार उन्हें समझाया, मैं तुम पर जबरदस्ती नहीं करता, मैं सिर्फ अल्लाह का पैगाम पहुंचाता हूँ। तुम्हें हर वक्त याद दिलाता हूँ कि तुम्हारा रब तुम्हारे अमल देख रहा है। मुआजा, मिरेकल और आजमाइश हजरत शुएब एएस अल्लाह के चुने हुए पैगंबर थे। उन्हें अल्लाह ने दलील और हिकमत से नवाजा था। जब लोग उनका मजाक बनाते, अल्लाह उन्हें मजीद सब्र और दलील से ताकत देता। उनका मुआजा यह था कि वो इतनी शफकत और हिकमत से बात करते कि उनका हर लफ्ज दिल में उतर जाता। लेकिन लोग फिर भी ना माने। वो कहते, ऐ शुएब, अगर तुम सूचे हो तो लाओ अपने रब का अजाब, हम देखना चाहते हैं ये अजाब। आखिरी इंजार हजरत शुएब ऐसा ने उन्हें आखिरी बार डराया, ऐ मेरी कौम, तुम उन कौमों को भूल गए हो जो तुमसे पहले हलाक कर दी गई। कौमी लूत, कौमी आद, कौमी तमुद, क्या तुम भी उन जैसे होना चाहते हो? मैं तुम पर रहम करता हूँ, लेकिन तुम मुझ पर हंस रहे हो। वो फिर भी न माने, बल्कि उन्होंने कह दिया, ऐ शुएब, तेरा और तेरे मानने वालों का हमारे शहर में कोई ठिकाना नहीं। या तो तुम हमारे मजहब में वापस आ जाओ या फिर इस शहर से निकल जाओ। अजाब का नज़ूल जब जुल्म हद से बढ़ गया, अल्लाह का हुक्म आ गया। हजरत शुएब आसम ने अपने चंद मानने वालों के साथ शहर छोड़ दिया। और फिर एक भयानक दिन आया। सूरज की रोशनी गायब हो गई। आसमान से एक तहरीक उठी। सबसे पहले एक जबरदस्त ज़लज़ला आया। ज़मीन ने झटका दिया, घर गिर गए। उसके बाद एक सख्त चीख, ऐसी चीख जो इंसानी कानों को चीर दे माई। और फिर आसमान से आग बरसी। हर चेहरा जला दिया गया, हर इमारत राख हो गई। वह पूरी कौम मिट्टी में मिल गई। न कोई मकबरा रहा, न कोई यादगार। शुएब एएस मी का घम हजरत शुएब एएस ने जब वापस शहर की तरफ देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोले, न मेरी कौम, मैंने तुम्हें डराया था, मैं तुम्हारा भलाई चाहता था, तुमने न माना। लेकिन अब ना सुनने वाला था ना समझने वाला। शुएब एएस का आखिरी सफर, उसके बाद हजरत शुएब एएस ने अल्लाह के हुक्म से मदियन छोड़ दिया। कुछ रिवायात के मुताबिक वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने तक जिंदा रहे और उनकी मुलाकात भी हुई। आपने उनकी रहनुमाई भी की जब मूसा एएस मदियन आए थे। हजरत शुएब आइसिस ने अपना आखिरी वक्त इबादत और दुआ में गुजारा। जब उनका वक्त आया, अल्लाह ने उन्हें अपने करीब बुला लिया। उनका नाम आज भी कुरान में इज्जत के साथ लिया जाता है। आज का पैगाम हजरत शुएब एएस की कहानी हमें ये सिखाती है, तिजारत में ईमानदारी सबसे पहला सबक है। जो कौम अपने पैगंबर का मजाक बनाती है वो अज़ाब का शिकार होती है। अल्लाह हमेशा सब्र करने वालों के साथ होता है। मुआवजा तभी असर करता है जब दिल सच्चा हो। पैगंबर सिर्फ पैगाम देने वाले होते हैं, मजबूर करने वाले नहीं।